गुरुमुख की वाणी सत्य सत्य बोलने का है। चेतन ही सत्य है, अपने हृदय में रह करके रोम रोम को प्रकाश करने वाला, नस नाड़ियों को संचालन करने वाला, जीवित ही जीव जो सदा सर्वदा जो है कि जीवित रहने वाला, ऐसा चेतन का स्वरूप है। तो उसके ऊपर में जो है शक्ति देने वाला और उसको जीवित करने वाला और उसको जो है कि दूसरा बल देने वाला कोई नहीं है। जीव ही जो है कि सर्वोपरि है। ऐसे हृदय में धारण करे और जो है कि मुख में से भी वैसे ही वर्णन करे। निर्णय की वाणी, अनुमान कल्पना भूल भ्रम की बात न बोले, विषयासक्ति की बात भी न बोले, दूसरे को बुलाने भटकाने भरमाने की बात भी न करे। तो ऐसे शुद्ध वाणी, शुद्ध हृदय, निर्मल हृदय, वो साक्षात जो है देवता है। वही सच्चा मनुष्य है। वो सुख शांति में रहेगा, वो दूसरे को भी हित कल्याण करेगा। ऐसे जो है कि होना चाहिए। इस प्रकार से मैंने कहा, जो कोई जानेगा तो जो कोई मानेगा, जो मानेगा वही हृदय में भी उसको धारण करेगा। जो हृदय में धारण करेगा, मुख से भी ऐसे सत्य सत्य बोलेगा, कभी असत्य गलत बोलेगा नहीं, तो अपना सुखी शांति निर्बंध होगा, दूसरे को भी ऐसे करने में सहायता पहुँचाएगा। कहीं कबीर हंस मुस्काई, हमरे कहल दुष्ट बहु भाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते, कबीर गुरु कबीर जिन्होंने ये बीजक की वाणी कहा, कहीं कहते हैं, कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये गुरुआ लोगों ने और विषयी लोगों ने हमसे कहिए जीव को, मनुष्य जीव को, मुस्काई का दो अर्थ है। खूब कस के बांधना, मुसकना उसको, वो एक तो बांधने का है। ये तो इन लोगों ने बाणी जाल खानी जाल में ये ऐसा जकड़ के बांध दिए है, मुस्का दिए है। बीजक त्रिजा में तो मुस्काई तो बांधने के लिए कहा गया है। खूब कस के बांध दिए है। मैं कहता हूँ तब ये दुष्ट बहु भाई है। भाई ये बहुत दुष्टता करते हैं, मानते नहीं। इस तरह से हमसे को क्यों बांधा और हमसे को जो है खुला करो, मुक्त करो, मानते नहीं। जैसे कोई चिड़िया मार बहलिया ने चिड़िया पकड़ा, छोड़ो छोड़ो कहने से कोई छोड़ेगा? जाल से उड़ा दो, कहाँ सुनता है, कहाँ मानता है। चिड़िया तो उसको पकड़ने का काम है। अब कोई जा करके इसको उड़ाओ, उड़ाएगा क्या? नहीं मानेगा। आप पैसा दे दो, अगर बिक्री करना है ले लेके उड़ाओ, तो इतना पैसा रोज कहाँ से लाओ? जितना चिड़िया वो पकड़े उतना पैसा दे दे के कहाँ तक उड़ाओ? दो चार को पैसा लेके उड़ा सकते हैं, सबको तो नहीं उड़ा सकते। चिड़िया को पकड़ने वाला चिड़िया को उड़ा दे कहने से नहीं मानता। जीव हत्या कर रहे हैं, कसाई को कहो कि मत हत्या करो, दया करो कहने से नहीं मानता है। चोरी करने वाला चोरी मत करो कहने से नहीं मानता है। डकैती करने वाला डकैती मत करो कहने से नहीं मानता है। व्यभिचारी को व्यभिचार मत करो कहने से नहीं मानता है। उल्टा वो दुष्टता लेता है, क्रोध करता है, और वो दुष्टता से मारपीट करने को आता है, झगड़ा झंझट करने को आता है। भला कहे तो उल्टा, जब की भलाई कभी कहो तो खींच के और झंझट, उपद्रव करने को, मारपीट ही करने को आते हैं। दूसरा वहाँ क्या है? विचार का तो काम ही क्या है, कौन समझेगा? इसी तरह से मैं जो है कहता हूँ तो दुष्टता लेते हैं बहुत, जो है कि दुष्टता, क्रोध, कलह, कल्पना, नाराजी, यानी विपरीत काम करने का। दूसरा जो है कि अर्थ में मुस्काई में हंसना है, थोड़ा मुस्काना। पहला अर्थ में तो बांधना ही है। विषयी लोग विषय में बांध रहे हैं, भ्रमिक लोग भ्रम में बांध रहे हैं, कर्मी कर्म में बांध रहे हैं, उपासक उपासना में बांध रहे हैं, योगी योग में बांध रहे हैं, ज्ञानी ज्ञान में, विज्ञानी ब्रह्म ज्ञान में बांध रहे हैं, और संसारी संसार में बांध रहे हैं। खानी जाल बाणी जाल दोनों ओर तो बांध रहे हैं। तो ऐसा देख करके मुस्काते हैं। जैसे जो है कि कोई बात देख करके जो कोई हंसे, मुस्काना माने थोड़ा सा हंसना, मंद मुस्कान, हंसना है, मुख खोल के नहीं, मुख बंद ही रख करके थोड़ा सा जो हंस दे तो उसको मुस्काने का।
पारखी संत गुरु या कबीर साहब स्वयं भी जो है कि इनके विपरीत चाल को देख करके हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। देखो अब हम कहते हैं तो ये हमको ही दुष्ट कहते हैं। अरे दुष्ट अब इसमें क्यों बोलते हैं, निकल जाए यहाँ से। हमारा फिर क्या है, मैं चिड़िया फंसा रहा हूँ, फुर्र फुर्र करते जो तमाचा लगाओ बस हट यहाँ से। तो मैं सत्य कह रहा हूँ तो मुझे जो है दुष्ट बताते हैं, और दुष्ट स्वयं है। ये भाई ऐसी संसार की उल्टी रीति है, उल्टा रिवाज है। सत्य को नहीं पालन करते, सत्य को जानते भी नहीं, मानते भी नहीं। अपने दुष्ट बन रहे हैं, दूसरे को दुष्ट बता रहे हैं। अपने अनीति कर रहे हैं, दूसरे को अनीति करने वाला बता रहे हैं। तो ऐसा देख करके हंसते हैं और जो है कि उनको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे छोटा सा बच्चा उल्टा काम करते हुए देखकर जानकार जो बड़ा आदमी हंसता है, कैसे वो नालायक है। जहाँ तक हो गया उसको बच्चे को तो बचा देंगे अगर उसका अंग भंग हानि होता है तो। अबोध दशा को देख करके जो है कि बड़े बूढ़े लोग हंसते हैं, उसको दूर कर दे। ऐसे अज्ञानियों का व्यवहार देख करके ज्ञानी महात्मा विवेकी पारखी को हमसे कहते हैं, जो जड़ चेतन को छानने वाले, सार को जो है कि छानबीन करके सार लेने वाले विवेकी पारखी। अब उनके दुष्ट कहने से भी नाराज नहीं होते हैं, उनके दुख देने से भी नाराज नहीं होते। वो तो अज्ञान दशा में है, वो तो ऐसे ही कहते ही हैं। तो उनको तो भी उन पर दया के भावना ही करते हैं, क्षमा ही करते हैं, उनका भलाई का ही जो है सोचते हैं, किसी का बिगाड़ नहीं करते हैं। ये भाई इस प्रकार से जो है कि एक तो जो है कि जीवों को बांध रहे हैं सब, और संसार में खाने जाल बाणी जाल में वो दुष्टता जो है कि अगर मैं बोलने को जाऊं तो वो हमको ही दुष्ट कहते हैं या अपने दुष्टता लेते हैं। ऐसे ही है तो अब क्या करना, बीच में बोलना नहीं। कहीं नहीं बोलते हैं, कहीं बोलते हैं, तो कहीं समझाते हैं, कहीं अपने आप को बचा के चले जाते हैं। अब इसमें मध्यस्थ होके चलना। तो मैं जो है कि तुमको बीच में बोलना ऐसा भी नहीं कहता हूँ, बीच में नहीं बोलना ऐसा भी नहीं कहता हूँ। यथा योग्य जहाँ जैसा करने लायक है। मेरे अनुकरण करो तो अपने बुद्धि विचार से करो, कहीं जाके विरोध करो ये भी नहीं, मुख बंद करके बैठे रहो ये भी नहीं। जहाँ जैसा यथा योग्य है, जैसे गौहत्या की बंदगी में शामिल होना चाहिए कहते ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आवश्यकता देख करके विरोध में आवाज उठाओ, सत्याग्रह करो। तो अब एक तो ढंग का एक बेढंग का, एक अज्ञान पक्ष का एक ज्ञान पक्ष का होता है। तो वहाँ समय देखो, शक्ति देखो, उसी उपाधि न बढ़े वो देखो, अपने भी बंधन न बढ़े वो देखो। स्वतंत्रता मैं देता हूँ कबीर साहब के बाब में, मेरे ही अनुकरण करो, अंधाधुंध चलो ये मेरा कहना नहीं है। देश काल अवस्था योग्यता वो करके फायदा होना है कि नहीं होना है, देखने के बाद में जैसा तुम्हारे बुद्धि विचार में जचे, तुम्हें भी शांति हो, अन्य मनुष्यों को भी शांति हो, झगड़ा झंझट न हो, हानि न हो, उपद्रव न हो, तुम्हारे स्वयं पर आघात न हो, ये देखने के बाद में अपना कार्य करना। नहीं तो थोड़ा सा हंसते हुए चले जाना, जो करेगा सो भरेगा। तू क्यों भैया उदास, किसी का कर्म का फल कोई बांटेगा नहीं। सब संसार को संभालने वाला तुम ही करता नहीं हो। अपने आप को जो है कि बचाते हुए आगे बढ़ना, ये हमारा जो है कि भाव है। ऐसा सदगुरु कबीर साहब इस रामायण में समझाए हैं। जिन जीव कीन आप विश्वासा, नरक गए ते नरक ही वासा। रामायणी 43 चौपाई। तो रामायण 43 तो पहले बोलना चाहिए, चौपाई बोलने के। जिन जीव कीन आप विश्वासा, नरक गए ते नरक ही वासा। चौपाई।
बीजक रमैनी 43। जिन जीव कीन आप विश्वासा नरक गए ते नरक ही वासा। गुरुमुख सतगुरु श्री कबीर साहब इसमें समझाते हैं। जिनके जिन्होंने जीव के मनुष्य, जिन मनुष्य जीवों ने, अबोध जीवों ने, अज्ञानी लोगों ने आप कहीं अपना बुद्धि का, कर्म धर्म का अपने को ही विद्वान मान लिया, अपने को ही समझदार मान लिया, किसी का कहा हुआ जो है कि ग्रहण नहीं किया, निर्णय भी नहीं किया, अब उल्टा कार्य करके भी उसी से जो है कि अच्छा समझ लिया, अपने बुद्धि विचार विद्या कला कौशल का घमंड कर लिया, अपने अहंकार का ही विश्वास कर लिया, अथवा जो है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसे जिन्होंने मान लिया। अब ब्रह्म जो बन गए, जगत का अधिष्ठान बन गए, तो अब जो है कि नरक कहाँ रह गए, अलग रह गए? सब जगह भरा हुआ ब्रह्म है, तो उनके स्वरूप में तो नरक भी रह गया, स्वर्ग भी रह गया, नरक भी रह गया, हित भी रह गया, हित भी रह गया, सब कुछ तो उन्हीं के जो है कि भीतर में रह गया। तो जिन्होंने जो है कि अपने कर्म का, अपने विषयों का, अपने वाणी का, अपने अहंकार का ही जो है कि विशेषता का विश्वास कर लिया, अपने को जो है कि महान मान लिया, तब वो अहंकार के कारण से दूसरे का कहा हुआ नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं बोलेंगे। अब वो मनमाने काम करेंगे, तो जब मनमाने काम करेंगे तब वो खान पान भी ठीक नहीं करेंगे, चाल चलन भी ठीक नहीं चलेंगे, जीवों को सताएंगे, दुख देंगे, स्वार्थ सिद्ध के लिए चोरी हिंसा व्यभिचार भी कर्म करेंगे। तो इससे क्या होगा कि फिर अभी भी नरक कहते हैं जहाँ मलिन स्थान है, खराब जगह है, शुद्ध आचार विचार नहीं है, मलिनता के ऊपर में अपने जीवन में ही चले जाएंगे उस वासना से, फिर वैसे ही जगह देह धारण करेंगे। नरक गए ते ही नरक ही वासा। अभी भी वासना वैसे ही है, कर्म वैसे ही है, मलिन जगह में जाने का। समझ लो, मनुष्य हो करके भी सत्संग में नहीं लगा, आहार विहार शुद्ध नहीं किया। अब जो मछली मांस खाएगा तो जहाँ वो मिलेगा वहीं न जाएगा, जो शराब पिएगा तो जहाँ वो मिलेगा वहीं जाएगा, वो शुद्ध स्थान तो नहीं है। और जो व्यभिचार करेगा तो वैसे ही जगह जाएगा, खराबी कर्म करेगा। कोई शिकारी है तो शिकार ही करने को जाएगा, जिंदे को मुर्दा कर डालेगा, मुर्दे को जिंदा तो करने की शक्ति ही नहीं है। ऐसी ही जो है कि व्याधा होगा, चिड़ियों को फंसाएगा, पशुओं को फंसाएगा, अब उनका जो है कि फिर कसाई का काम फिर सभी को हत्या करना, वध करना है। तब ऐसे ऐसी कर्म से क्या कहा है, चोरी हिंसा व्यभिचार और शिकारी, अब ये सब काम करने से अभी भी नरक में ही निवास उनका हो रहा है। वो वासना से फिर पुनर्जन्म में भी वैसे स्थान में जाएंगे। नरक कहिए गर्भवास, गर्भवासी होंगे तो मनुष्य जन्म भी उनको मिलना दुर्लभ होगा। पशु पक्षी कृमि कीट उनके जैसा कर्म का वासना है, वैसे ही जा करके जिन जिन को सताया है अभी उनके द्वारा उनको
अदला बदला देना लेना पड़ेगा, सुख दुख जो है भोगना पड़ेगा, वो कर्म तो छूटता नहीं है। इसलिए उनका जो है कि पहले वाले भी इसी प्रकार से गए, अभी वाले भी ऐसी तरह से जो है कि टिके हुए हैं। शरीर रहे तक उनका नरकवास ही है, जो शुद्धता पवित्रता नहीं है, गंदगी में ही रमते रहते हैं, कोई शुद्ध आचार विचार शुद्ध नहीं रखते हैं। कितने के लोग तो रोजाना स्नान भी नहीं करते, शरीर की सफाई भी नहीं रखते। कितने के लोग तो जो है कि टट्टी करके भी नहीं धोते, पोंछ पाछ के चल देते हैं। अब खाने के लिए भी जैसे तैसे खा लेते हैं, शुद्धता का ध्यान ही नहीं देते हैं। अब शाकाहारी होना चाहिए मनुष्य के प्रकृति के अनुसार, वैसे भी नहीं होते। अब पानी छान के पीना चाहिए, कौन छानेगा, जहाँ जैसे मिला तैसे पी के चल दिए, चाहे रोग हो कि फायदा हो कि न हो, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। अब इस कारण से जो है कि उनको कुछ काल में फायदा भी नहीं होता है, मनमाने बर्ताव करते हैं, हमको कौन रोक सकता है करके। तो ऐसे जिन्होंने अपने स्वरूप को नहीं जाना और जो है कि अपने जैसा करे तैसे ही अच्छा है ऐसा समझ करके विश्वास कर लिया, अनियमित रूप से विषय भोगों में लिप्त हुआ, मर्यादा भी नहीं रखा, संयम नियम को भी पालन नहीं किया, तब आप कुछ जाएंगे भी जो है कि नरक की ओर, और निवास भी वहीं पर करेंगे। नरक कहते हैं एक तो गर्भवास को, वहाँ दुख ही दुख होता है, हिमलिन स्थान को, नरक कुंड को, ऐसे जो है कि जहाँ जीव को ज़्यादा करके तपना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, व्याकुल होना पड़ता है, तड़पना पड़ता है। वासना ही कि बस वहाँ पर वासना ही उनको वहाँ ले जाएगा, अब वहाँ जाके दुख ही का अनुभव करते रहेंगे। इसलिए जो विषयों को ही सुख मान करके जिन्होंने विश्वास कर लिया, उनका भी वही हालत है। और ही कोई जो है कि अनुमान कल्पना कर लिया, उनका भी वही जो है कि हालत है। अलोक लोकांतर मान करके अपने को ही पंडित समझ करके अपने बुद्धि की विशेषता का ही विश्वास कर लिया, वो भी उसी प्रकार से जो है कि गर्भवास में जाएंगे, 4 खाने 84 होने में दुख होंगे, छुटकारा नहीं पाएंगे। इसलिए मनुष्य को विवेकी होना चाहिए, विचारवान होना चाहिए, घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना, जैसा तैसा मनमाने काम नहीं करना, साधु संत महात्मा या सत्शास्त्र में जैसा वर्णन किया है, जैसा नियम बताया है, वैसे पालन करना, खान पान शुद्ध रखना, शाकाहारी होना, कोई नशा नहीं करना। तब वो जो है जब सदाचार है, संयम नियम है, शुद्धता है, उन्होंने तो स्वर्ग का रास्ता ले लिया, सफाई का, पवित्रता का। जीवन में ही ऐसा है तो वही संस्कार टिकेगा, निवास भी उनके जो है कि शुद्धता में होगा, वैसी वासना से उसी जगह में फिर जाएंगे, उनको दुख नहीं भोगना पड़ेगा, उनके कर्मानुसार ही फल प्राप्त होगा। इसलिए इस मनुष्य जन्म में समझदार बन करके सत्मार्ग में लगो, असत मार्ग को छोड़ो, ये समझाया है। आवत जात में लागे वारा, काल अयेरी सांझ सकारा, पूछो भाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, वासना में बंधा हुआ जीव को शरीर धारण करके आने में, जन्मने में और मर के जाने में कोई देर नहीं लगता। उसमें खाने में जल्दी जल्दी शरीर बनता है, छोटा छोटा शरीर होता है, थोड़ी देर में बना, थोड़ी देर में ही मर गया। अंडज खाने में भी वैसे ही, उसको जैसा जो है कि ज्यों बादर की छाई हो, उपजत बिन सतवार अन लागे, ज्यों बादर की छाई, इसमें पहले कह चुके हैं। बादल का छाया आया और गया, वो आने में और जाने में कोई देर नहीं लगता, वायु का वेग है, बादल आया ही जाया करता है, कभी छाया कभी धूप। राम तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया बतलाया।
तो धूप छाया होते ही रहते हैं। ऐसे ही वासना का जो है वशीभूत जीव को जन्म लेके आने में और मर के जाने में क्या देर लगता है? आयु है जब तक रहता है, मरने में क्या देर लगता है? कुछ देर नहीं, बैठे बैठे भी मर जाते हैं, चलते चलते भी मर जाते हैं, खाते खाते भी मर जाते हैं, सोते सोते भी मर जाते हैं, बोलते बोलते भी मर जाते हैं। तो सब तो सुनने में आ रहा है। रेल में जाते जाते में भी मर गए हैं, मोटर बस में बैठे बैठे भी मर गए उतरने के पहले, और जो है कि हवाई जहाज में जो चढ़ के जो है उतरने नहीं पाए, वहीं बस मर गए। अब कोई जो है कि साइकिल या मोटरसाइकिल में जा रहा था, लड़खड़ा के गिर पड़ा कि बस खत्म हो गया। मरने में कोई देर नहीं लगती, हृदय गति बंद हुई कि मर गए। वो तो जीने में ही जो है कि समय लगता है, मरने में तो झटपट ही मर जाता है, क्या देर लगती है। हाँ, किसी किसी का जो है बहुत दुख भोगना है, बहुत दिन तक रोगी रहता है, सोगी रहता है, पीड़ित रहता है, वो अलग ही है कर्म भोग। बाकी हार्ट फेल होने में, हृदय गति रुकने में कोई देर नहीं लगती। तो ऐसे कर्माध्यासी जीव, वासना के वशीभूत जीव को मनुष्य जन्म में आते में और यहाँ से मर के जाने में भी देर नहीं। पशु पक्षी कृमि कीट के शरीर धारण करके छोड़ने में भी कोई देर नहीं लगता है। आवत माने जन्म लेना आना, जात कहिए जाना मरना, न लागे बारा, कोई देर नहीं लगता है। बार कहिए देर, वो जो है कि जल्दी से आता है, जल्दी से जाता है। उसको कोई रोक भी नहीं सकते हैं, किसी का कहा भी नहीं मानेगा, किसी का कहा भी नहीं सुनेगा। वहाँ किसी का जो है रोक टोक नहीं, वो अपने कर्मानुसार आता है, कर्मानुसार ही चले जाता है। तब इसमें काल अहेरी संस्कार, मनुष्य जन्म में आया, बचने का जगह था, सुधारने का जगह था, बनाने का जगह था। यहाँ भी काल अहेरी, जैसे एक शिकारी को अहेरी कहते हैं, वो काल बनते हैं। हरा भरा घास खाते हुए जो है कि हरिणों को मार डालते हैं गोली से। पहले बाण चलाते थे, धोखे में उनका प्राण ले लेते हैं। उन्होंने बिगाड़ा तो कुछ नहीं था, वो पशु पक्षियों ने। जैसे कि अब गुलेल चलाने वाले जो है कि चहकती हुई चिड़िया को जो है कि पत्थर मार करके जो है कि मार डालते हैं, गिरा देते हैं। अरे वो चिड़िया ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। तो इनके अपने खेल खेल में या अपने जो है कि ऐसी अज्ञान दशा में जिलाने का शक्ति नहीं, मारने को तो जो है किसी तरह मार डालते हैं। चिड़ियों को मारना, पशु पक्षी पशुओं को मारना, ऐसे जो है घास खाने वाले कुछ निरीह है, बिल्कुल जो है दीन लाचार हैं, कितने सुंदर प्राणी हैं, अब उनको मार डालते हैं। तो उनको काल कहते हैं, अहेरी कहते हैं, शिकारी कहते हैं। शिकारियों में दया नहीं, हत्यारे में दया नहीं, और जो है कि कसाईयों में दया नहीं। जल्लाद में भी क्या दया होता है? जल्लाद तो जल्लाद ही है, उसमें भी दया नहीं होता। आदमी को जो है फांसी पर चढ़ाने वाला, आदमी का गला काटने वाला होता है। यदि भी जज फैसला देता है, जज के हुक्म से करते हैं, तो भी वो निर्दय हो जाते हैं। एक दो बार जो है जीव हिंसा करने में लग गया, फिर उसको जो है कि दिल कठोर हो जाता है, दया फिर नहीं रहती। इस तरह से जो है कि काल अहेरी सांझ संध्या में भी मार डालता है, सवेरे भी मार डालता है। जहाँ मांस मछली का बिक्री होता है, वहाँ देखो सही सांझ को सांझे मुर्गी मारे। कबीर साहब बोलते हैं ना, दिन भर जो है कि जिनको रहते रोजा, राती हनत है गाय, या कौन वह बंदगी क्यों करे खुशी खुदा है। ये काम तो मुसलमानों में होता है, दिन भर व्रत बसे, रात को गौ हत्या की। अब सांझे मुर्गी मारे, संध्या समय में जो विश्राम करने का रैन बसेरा, उस समय में जाके गला काटते। तो कितने क्रूर होते हैं, कितने निर्दयी होते हैं। अब रैन बसेरा रात्रि में चिड़िया जो है कि विश्राम करने को आई, उस समय में जाके मार डालते, पकड़ लेते। अब सवेरे अभी उठने को भी नहीं पाए हैं, अंधकार है, उसी समय में अब वो मांस बेचने वाले बकरे के जो है कि गर्दन उड़ा देते, ऐसे समय में
न सांझ देखना है, न सवेरे देखना है, न आधा रात देखने का है, न आधा दिन देखने का है। जब मन में आए तब, जैसे जो है कि बाघ, चीता, हिंसक जंतु जब मिला तब झपट के मार डालता है, ऐसे ये मनुष्य रूप में रहने वाले भी न संध्या देखेंगे, न सवेरे देखेंगे, न जो है कि रात देखेंगे। जब जब उनकी इच्छा है तब मार डालेंगे। फिर वैसी हालत उनका भी हो जाता है, टाइम बेटाइम में जो है दूसरे के हाथों से मारे जाते हैं। तो कहते हैं कि देखो तो ऐसे जीव को आते जाते, जन्मते मरते, आवागमन में जाते में कोई देर नहीं लगती। काल हेरी सांस सकारा, संध्या और यश सकारा सवेरे को भी जो है कि ये नहीं देखते हैं। काल बने हुए, एक तो मन ही काल बना हुआ है, वो शिकारी, सद्गुण को नाश करने वाला शिकारी बना हुआ है। सांझ कहिए अज्ञान दशा, असकारा कहिए ज्ञान दशा। जो जिधर गया है उधर ही उसको जो है कि विनाश कराता है। दूसरा विषयी लोग काल बने हैं, अहरी अपने जो है कि शिकारी बने हुए हैं। अब संध्या में भी दूसरे को फंसाते हैं और सवेरे भी दूसरे को फंसाते हैं। विषय के लिए क्या है, ये इस टाइम में विषय भोगना नहीं, इतना नियम भी नहीं रखते। जब मन में आए तब अपने फंसना, दूसरे को फंसाना। कोई जो है कि जबरदस्ती, अब कोई जो है कि खुशी खुशी से, संयम नियम से, असंयम अनियम से। वो दिन रात का उनको कुछ भी जो है कि रोक टोक नहीं है। तीसरा गुरुआ लोग काल बने हैं, काला मैला मन वाले, ठगने वाले, भरमाने वाले, बुलाने वाले, बगुल्ला के सरीखी भक्ति स्वांग दिखाने वाले। अब वो दिन में भी रात में भी अपने दाव पेंच जाल फैलाते हैं। अब जो है कि दिन में यही भ्रमिक गुरुआ लोग, रात्रि में विषयी लोग, दिन रात अपने दाव फैला करके अब ये जो है कि लोगों को फंसाते रहते हैं, शिकार करते रहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। तो अपने बंधन में जाते रहते हैं, दूसरे को बंधन में डालते रहते हैं। इस प्रकार से कालहरी बने हैं तो वो जीव जड़ाध्यासी बने हैं। तो दिन अज्ञान दशा रात्रि है, अब कुछ जानना समझना बूझना इसको दिन कहते हैं। तो अज्ञानी भी उसी प्रकार से जो है कि एक दूसरे को फंसाते रहते हैं, ज्ञानी भी एक दूसरे को जो है बुलाते रहते हैं, भरमाते रहते हैं। तब उसमें से जो है कि शिकारी के समान जो है कि शिकार करने का, फंसाने का, अपने स्वार्थ सिद्ध करने का कार्य होता है। तो ये मन विषयी गुरुआ लोग तीन प्रकार से कालहरी बन के सवेरे शाम अज्ञानी ज्ञानी आपको जो है अपने जाल में जो है कि समेट के शिकार कर रहे हैं। तो इस कारण से अध्यासी जीव को आने जाने में, जन्मने मरने में ब्रह्म बन के भी छुटकारा नहीं, जगत बन के भी छुटकारा नहीं। बार बार आते ही जाते रहते हैं। उसको परख करके जो त्याग करेगा, इनके जाल से निकलेगा, वो इनके जो है कि फंदा से दूर हो जाएगा। तो ऐसे अपने जो है कि सचेत हो जाओ, समझ करके ये जाल से अपने जीव को दूर रखो, बचाए रखो, ऐसा सदगुरु समझाते हैं। 14 विद्या पढ़ समझावा, अपने वर्ण की खबर न पावा, तीन चौपाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, पंडित लोग 14 विद्या को पढ़ करके दूसरे को समझाते हैं। 14 विद्या में एक तो ब्रह्म ज्ञान है, रसायन विद्या है, कविता करने की विद्या है, ज्योतिष, और जो है कि ब्रह्म ज्ञान, रसायनम, कविता, वेदस, 4 वेद है, ज्योतिषम ज्योतिष विद्या है,
व्याकरण, 9 व्याकरण की विद्या है। धनुर्धर, धनु बाण चलाने की विद्या है, धनुर्विद्या। जलतरम, जल में तैरने का, और तैरने का तो उसमें नाव चलाने का, जहाज चलाने का, जितने भी जल संबंधी है, ये सब जलतरण विद्या है। संगीत विद्या, 6 राग 36 रागिनी है, और 7 स्वर है, 7 स्वर से उसको 3 ग्राम ताल की विधिवत जब त्रिदोष से सारा रोग उत्पन्न होता है, उसको समन करना, जैसा जय विकार है वैसा मिटाने का विधि बताना। वैदिक विद्या धन्वंतरी तरीका निकाला हुआ। और कोक शास्त्र, विषय का विद्या, और नाट्य, नाचने का, और चाटक, चतुराई, हाथ की सफाई, बाजीगरी, तमाशा दिखाने का। इसको 14 विद्या कहते हैं। 14 मुख्य विद्या है और सब कलाएं हैं। वैसे 64 कला वर्णन की है। तो ऐसे 14 विद्या पढ़ी समझावा। 14 प्रकार की विद्याओं को ये पंडित लोग पढ़ पढ़ के दूसरे मनुष्यों को, अज्ञानियों को समझाते हैं। कहीं ग्रह नक्षत्र मुहूर्त का, ग्रह शांति का उपाय बतलाते हैं। कहीं हस्तरेखा देखने का, तुम्हारी ऐसे ऐसी रेखा है, ऐसे ऐसे जो है कि संकट आने वाला है, तब क्या करना पंडित जी? तो दान करना, और क्या करना। अनुष्ठान कराना, पूजा कराना, लाओ हम कर देते हैं। अरे तो कम से कम 100 रुपये तो लगेंगे। जरा तुम्हारे जो है कि कठिनाई है, तो हम जवाबदारी हैं। तो फिर सब सामान एकत्र करके उनके ही घर में दिखाने को कर देते हैं। और मुख्य रूप से जो है ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा चाहिए, ये जो है कि उनके विधि विधान है। तब ऐसा जो है पढ़ के समझाते हैं तो भ्रांति ही दृढ़ाते हैं। ज्यादा करके जो है कि दान दक्षिणा लेने का और भोजन खाने का, ये युक्ति रहता है। और सब तो पूजा पाठ करने का तो विधि तो दिखाते ही हैं। तब ब्राह्मणों के जो है कि ज्यादा ये इसके तरफ में लक्ष्य रहता है। अपने मरण खबरें न पावा। सदगुरु कबीर साहब कहते दूसरे को तो समझाते हैं, 14 विद्या पढ़ करके नाना कला कौशल लोक परलोक की बात सुनाते हैं। 7 स्वर्गलोक ऊपर है, 7 नरकलोक नीचे हैं, और भी कई एक जो है कि लोकांतर हैं। अब वहाँ ऐसा करो तो तुम नरक से छूटोगे, स्वर्ग में जाके जैसा तुम्हारा मनोकामना है वैसी पाओगे। ये स्वर्ग से आकर के भी धनी बनोगे, राजा बनोगे, महाराजा बनोगे, सेठ साहूकार बनोगे, सब प्रकार भंडार भरपूर रहेगा, रिद्धि सिद्धि मिल जाएगा, अच्छा रहेगा, ये बतलाते हैं। अपने मरने की खबर न पावा, दूसरे के जो है कि आयु भी बतलाते हैं। देखो ऐसे हंसता में देखे, तुम्हारे तो इतनी आयु है, इससे ज्यादा नहीं है। आयु की रेखा है यहाँ, इसी में भी। हाँ, वो बतलाते हैं ऐसा है, कम आयु है, अब ज्यादा नहीं है। किसी का 50 है, किसी का जो है कि 75, किसी का जो है कि 60 हुआ है, किसी का अभी थे तो 25 वर्ष का है। तो क्या करें महाराज, जरा हमारा आयु बढ़ाओ, कोशिश करते हैं। उसके लिए कुछ समय लगेगा और जो है कि खर्च भी लगेगा। अच्छा महाराज हम देंगे, देखना ये 3 वर्ष तक दिया बुझने न पावे, दिन रात जलते रहना चाहिए। घी की दिया और गाय के ही हो ना घी, दिन रात जलते रहना चाहिए। अगर वो बुझ जाएगा तो फिर हम जवाबदारी नहीं, जलाए रखो। एक उपाधि वो लगा दिए, अब दूसरे जो कुछ पूजा पाठ करने का या ताबीज बांध दिए, जो वो जानते हैं उस प्रकार से है, और दक्षिणा लेते हैं सो अलग ही। अब बिच्चे में शरीर छूट गया तो कहना तुमने कुछ न कुछ गलती की है, हम तो ठीक ही ठीक करते थे।
अब तुम नियम ही नहीं पालते हो तो हम क्या करेंगे? दोष भी उसी को। हाँ, तो अगर 3 वर्ष ठीक ठाक रहा तो कहा देखो लग गया कि नहीं लग गया। भगवान की कृपा से जो है कि हनुमान जी की दया से सब काम सफल हो गया तो ऐसे ही हो गया। तो ऐसा कह करके दूसरे की मृत्यु बतलाते हैं, दूसरे का हस्तरेखा देखते हैं और अपने नहीं देखते हैं। इसमें कहा कि अब छोटा सा जो है कि कथा भी सुनाना ही पड़ेगा। एक रहा ज्योतिषी, गया राजा के यहाँ। तब जो है कि राजा कहाँ जा करके मिला राजा से। राजा ने पूछा आप कौन है? ज्योतिषी हूँ। क्या करते हैं? मैं त्रिकाल का हाल को जानता हूँ। त्रिकाल माने पहले का, अभी का और बाद में होने वाला। ऐसा? राजा ने कहा कि ऐसा जानते हैं? बरोबर। उसने समझा कि ऐसा कहने से राजा को ठगा जाएगा, कुछ धन संपत्ति आमदनी होगा। ये लोभ से गया था। तब राजा भी जो है था बड़ा धूर्त। उसने कहा दरबार को बुलाया, इसको ले जा करके हवालात में बंद करो। ये तो 3 काल के जानने वाला आया। बस जो है कि खाने को भी नहीं देना, कुछ नहीं करना, पीने को भी नहीं देना, बैठने को भी नहीं देना, खड़े खड़े रखना इसको। ये 3 काल का जानने वाला है। बस उसको ले गए खड़े के खड़े, बैठने भी नहीं देना, खाने को भी नहीं देना। अब रात भर ऐसे खड़े बिता दी। अब वो चिल्लाने लगा, हाय हाय मैं तो कहाँ आके फंस गया, मुझे तो अब मार डालेंगे। मेरे विनती पहुंचा दो, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं तो चला जाऊंगा। मैं क्या सोच के आया और कहाँ पड़ गए। तब जो है जल्दी छुड़ाओ, मेरे जल्दी छुड़ाओ, मुझे यहाँ से फुर्सत करो। अब खबर पहुंचा है राजा के यहाँ, वो तो ऐसे चिल्ला रहे हैं। तब राजा ने जो है कि उसका बुला ला, उसको लाए, बुला के लाए। कौन है तू? एक फिर पूछा तुम कौन है? मैं नालायक हूँ हजूर। मैं अज्ञानी मूढ़ हूँ। तुम तो कल कहता रहा मैं ज्योतिषी हूँ, 3 काल का हाल जानता हूँ। तो क्या तू नहीं जानता था कि तेरा क्या गति होगी? 3 काल का हाल जानता था। मैं जाके राजा से ऐसा बोलूंगा और ये ऐसा हाल होगा, ये तुम नहीं जानता था? कैसे बोलोगे? हाँ मैं जानता हूँ, 3 काल का हाल जानता हूँ। बोलता था कि नहीं बोलता था? तो वही तुम्हारी जानकारी के कारण से ऐसा हुआ। अगर तुम ऐसा घमंड की बात नहीं करता तो कभी भी हवालात नहीं करता। कैसे तुम त्रिकाल के हाल के जानने वाला, वो देखने के लिए मैंने ऐसा किया था, नहीं तुमसे कोई दुश्मनी नहीं था। तो अपनी नहीं जानता। अब तुम तो जो है कि ठगने वाला, ठग विद्या वाला था। अपना ही तुम नहीं जानता तो दूसरे क्या जानेगा? जानता है? नहीं जानता हजूर, मैं नहीं जानता हूँ, जल्दी से मुझे विदा कीजिए, मैं चला जाता हूँ। अब तो नहीं किसी को ठगोगे? नहीं ठगूंगा, कान पकड़ लिया, अब कभी नहीं करूंगा सरकार। तो जाओ फिर अपने सीधा जो अच्छे काम करो, इस तरह से कभी किसी को नहीं ठगना, भुलाना नहीं। अगर हमारे राज्य में रह के कहीं भी ऐसा करोगे तो फिर नहीं छूट पाओगे। ऐसे करेंगे, नहीं करूँगा सरकार, अब तो मैं सीधा रास्ता चलता हूँ। निकालो इसको। निकाल दिए। ये 3 काल का हाल जाने। अब ज्योतिषी लोगों के जो है कि समझ लो धन नहीं होता है, यानी नुकसान होता है, वो अपने नहीं जान पाते हैं। अपने हस्तरेखा से दिन रात में नहीं देखते हैं क्या होने वाला है, दूसरे का दिखाते हैं। उनके ही बहू बेटी जो है कि विधवा हो जाती है, वो अपने ही बहू बेटी का नहीं जानता, दूसरे का क्या जानेगा। और अपने बेटा का भी नहीं जानता है कब इसका शरीर छूट जाता है, बीचे में शरीर छूट जाता है और दूसरे को वहाँ पर बचाने को जाता है। तो ये क्या लगने वाला है? तो इसको कहते हैं ठग विद्या। तो वही अपने मरण की खबर ही न पावा, तो अपने मरण की खबर नहीं जानते तो दूसरे के क्या जानेंगे। तो ऐसे ऐसे भूल रहे हैं, भुला रहे हैं जगत जाल में, इनके विश्वास नहीं करना।
इनके धोखे में नहीं पड़ना, ऐसे लोभ लालच भी नहीं करना, सीधे सच्चे रास्ते में चल करके अपना जो है कि जीवन उद्धार करना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। जान जीव को परा अंदेशा, झूठई आय के कहा संदेशा, अच्छा छपाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जाने जीव को, जनैया जीव को जाने जीव को कहते। यह जनैया रोम रोम के हाल को जानने वाला। अब 14 विद्या पढ़ के समझाने वाले विषयासक्त भी होते हैं, दूसरे को समझाते हैं, अपने समझ नहीं पाते हैं, अपने मरण को नहीं जानते हैं, अपने बंधन को नहीं जानते हैं, तो दूसरे के बंधन को क्या जानेंगे, क्या छुड़ाएंगे। इसलिए इनके विश्वास में मत भूलो और जो है कि अपने सत्कर्म करो। जितना तुम जानते हो वो कर्म ही तुम्हारे जो है कि साथी होंगे, उसी से तुमको सुख प्राप्त होगा। खराब काम नहीं करोगे तो दुख कभी होगा ही नहीं। किसी का आशा भरोसे ही मत करो, जितना तुम जानो उतना सत्कर्म करो। ये तो उसका भावार्थ हुआ, जाने जीव, जनैया जीव, रोम रोम के हाल को जानने वाला। अब ये इसको जानता तो है, परंतु अपने स्वरूप का जरा भूल हो रहा है। दूसरे को जानता है, जैसे आंख का काम दूसरे को देखने का, और अपने भीतर का देखने में आता नहीं। कान का काम दूसरे को सुनना, अपने भीतर सुनने में आता नहीं। तो अपने बहिर लक्ष्य हो रहा है, बहिरंग जो है कि उसका जो है कि भाव हो रहा है। तो जनैया जीव को, रोम रोम के हाल को जानने वाला होकर के भी अपने स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप के निश्चय न होने से अज्ञानी बना है, अबोध बना है, अपने से भिन्न कोई दूसरा ही कर्ता धर्ता मालिक मान रखा है। तो ऐसा अंदेश संदेह हुआ कि झूठे आए के कहा संदेश। कोई आकर के झूठा ही संदेश कह दिया कि तुम्हारे यहाँ तो ऐसा नुकसान हो गया है, तो मान लिया, रोने लगा। जैसे किसी का लड़का जो है कि विदेश में गया था, अब उधर से कोई आया, उसे पूछा वो हमारे लड़का का क्या हालचाल है। इसने झूठा ही बोल दिया मजाक में। क्या बोला कि वो तुम्हारा लड़का तो मर गया। अब यहाँ रोना धोना हो गया, उसके सच बात मान लिए। वो तो कोई मरा नहीं था, अच्छा ही था, परंतु अब इसने द्वेष के कारण से यूं ही मजाक से झूठ बोल दिया, वो तो मर गया। कितना दिन हो गया था, वो तो महीना भर हो गया। तो हमको क्यों नहीं खबर किया। अब कौन करे खबर। अब ये रोने धोने शोक में पड़ गए। फिर जो है कि कुछ समय बाद में जो है कि ये गया और वो शायद आया उधर से, पता लगाने को आदमी दौड़ के गए तो वहाँ तो ठीक है, भला चंगा है, राजी खुशी है, ऐसे खबर गया था। वहाँ तो तमाम जो है कितने शोक में पड़े। किसने कहा, इसने कहा। तो उसने जो नाराज हुआ, वो अपने स्वयं ही गया, अपने माता पिता का। अब उसने यूँ झूठा बोल दिया, मजाक कर दिया, ये नहीं है, द्वेष करता है, कह के समझा बुझा करके फिर चला गया है परदेश। ऐसे झूठी आकर के जो संदेश कह देते हैं, अब अनजान लोग मान लेते हैं, तो उससे अंदेश पड़ जाता है, संदेह हो जाता है, शंका हो जाती है। तो ऐसे जो है कि ये हुआ व्यवहार में। ऐसे जनैया जीव को कहीं जो है भूत के शंका लगा दिया, कहीं प्रेत का शंका लगा दिया, कहीं डायन का शंका लगा दिया, कहीं श्राप का शंका लगा दिया, कहीं तंत्र मंत्र टोना टोटका का शंका लगा दिया, झूठी आके कह दिए। कहीं देवी लगी, कहीं देवता लगा, कहीं जो है कि दूसरे ही ग्रह लगे, कहीं जो है कि ऐसी प्रकार का जो है कि बातें उल्टा पुल्टा सुना दिया। तो बड़ा भय हो गया, बड़ा संदेह हो गया, अब कैसे छूटेगा। तब उसी में जो है कि कोई ताबीज बेचते हैं, लो ताबीज पहनो, कोई अंगूठी बेचते हैं, अंगूठी जो है पहना देते हैं, कोई जो है कि कड़ा बेचते हैं, हाथ में कड़ा लगाओ।
ऐसी तरह से अलग अलग उपाय बतलाते हैं और खाली अपने जो है धंधा चलाने का हुआ। उनके कोई जो है कि वो तो झूठे ने कहा था, सत्य तो कहा ही नहीं था। तो ऐसे जनैया जीव को भरमा भरमा के भुला भुला करके ठगाई विद्या से अपने जो है कि पेट भरने का काम चला रहे हैं गुरुआ लोग। अब इससे जो है कि अब अंदेश, संदेह, दुविधा, भ्रांति, दुख इसको पड़ गए यथार्थ परीक्षा दृष्टि न होने से। क्योंकि झूठे लोगों ने आकर के संदेश कहा इधर उधर के, वो संदेश गलत है, सही संदेश नहीं है। बताने वाले झूठे हैं तो सच्चा संदेश तो कहाँ से होगा? सत्य वक्ता तो है नहीं, मिथ्या वक्ता है। तो गलत बातें समझाने से वो गलत में जो है कि विश्वास करके सब दुखभोगी हो रहे हैं। इसलिए ऐसे बातों में विश्वास नहीं करना। गुरुआ लोगों की, भ्रमिक लोगों की, विषयी लोगों की और जो है भी ऐसे ही अनजान अज्ञानी लोगों की बात को जो है कि मान करके संदेह नहीं करना। यथार्थ परखो या निश्चिंत रहो, जो होना है सो होगा, क्या चिंता करने की। होने वाला नहीं मिटेगा, नहीं होने वाला कभी होगा ही नहीं। उसको श्लोक में कहा है यदभावी न तद्भावी भाविश्चेत तदन्यथा यदि चिंता विसग्नोया मगधः किम न पीयते। होने वाला नहीं मिटेगा, न होने वाला कभी होगा नहीं। इसलिए ये चिंता रूप रोग को, विष को नाश करने वाला अमृत को क्यों नहीं पीते हो? ऐसा ये नीतिकार का श्लोक है। निश्चिंत रहो, उसमें शंका मत करो और कोई तावीज वावीज की फिक्र में भी मत पड़ो। तावीज जितना होता है सब झूठा ही होता है। अंगूठी पहनने से भी कुछ नहीं होता है, कड़ा पहनने से भी कुछ नहीं होता है। सत्य को जानो, सत्य को मानो और सत्य में निष्ठा रखो। जो कुछ करने कराने वाला है भीतर चेतन बैठा है, ऐसा निश्चय करके जो है कि सत्य का आधार पकड़ो, सब अच्छा ही होगा। कोई शंका करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कहते हैं ये झूठ के संदेश को जो है परित्याग करो, तब तुम्हारे सारा दुख जो है कि मिट जाएगा। संगति छाड़ करे असरारा, वह मौत नरक कर भारा पांचों पाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं सत्संगति संत महात्माओं का निर्णय न्याय छोड़ करके असरारा कहते हैं निरंतर परिपुष्ट करते हैं। किस चीज की? वही मिथ्या मानंदी की। दिन रात निरंतर असत्य का जो है कि परिपुष्टि करते हैं, उधर ही क्या दौड़ करते हैं। सत्संगति छोड़ दिए तब कुसंगति का रंग लगेगा। चाहे सत्य में लगो चाहे असत में लगो। सत्य में लगेगा तो असत नहीं टिकेगा, असत में लगेगा तो सत्य नहीं रहेगा। तो सत्संगति छोड़ दिए, सद्भावना को छोड़ दिए, कुसंगति में लग के उसी का निरंतर जो है कि व्यवहार करने लगे। इससे उसमें दुर्भावना ही टिक गई। विषय वासना और मिथ्या भ्रांति, अनुमान, कल्पना, अनेक चाहनाएं, अनेक भावनाएं, अंधविश्वास पक्का हो गया। तो अब इससे तो जीव की कोई सुख भी नहीं होता, शांति भी नहीं होती है, गति मुक्ति भी नहीं होता है। ये तो जो है कि उल्टी रास्ते में चला गया। अब वह मोट नरक कर भारा, नरक का बोझा लेकर के पार उतरना चाहता है। वह माने पार उतरना। तो कैसे उतरेगा? जैसे अब पत्थर के जो है कि नाव बनावे और लोहा भरे। अब पत्थर के नाव तो पानी में तैरेगा ही नहीं, और लोहा का बोझा और उसमें भर दिया, तो अब क्या कोई पत्थर के नाव से कोई पार उतरा है? पाषाण से क्रेते नौका सारभारम न धारेत, गृहिर गुरुर न कर्तव्यम न तरंते न तारेत। ये नारद गीता में नारद जी ने कहा है। जैसे जो है कि पाषाण का नौका बनाया और वो पत्थर का नाव बनाया,
और उसमें सार बार लोहे का जो है कि उसमें भर दिया। तो जैसे वो नदी से पार नहीं उतार सकता है, हल्का लकड़ी का नाव हो तभी वो बोझा को थाम करके पार उतार सकता है। इसी तरह जो गृहस्थ हैं, विषय वासना में लिप्त हैं, ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, स्वरूप का बोध नहीं, अब वो गुरुवाई करने लगे, बाल बच्चेदार हैं। अब किसी को कंठी बांधे, किसी को चेला बनावे, किसी को शिष्य बनावे, दान दक्षिणा ले, तब वो स्वयं ही जो है पार उतरा नहीं है, स्वयं ही ज्ञान नहीं है, स्वयं ही संयम नियम सदाचार नहीं है, तो दूसरे को कंठी मात्र बांधने से क्या पार उतारेगा। इसलिए कर्तव्य नहीं है। मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए, परमार्थ के लिए, वैसे विद्या पढ़ने के लिए हो सकता है, वो तो स्कूल में शिक्षक बन करके पढ़ाता ही है, तनख्वाह ले करके। व्यवहार चलाने के लिए हो सकता है गृहस्थ गुरु, और परमार्थ में ज्ञान भक्ति मुक्ति के लिए तो जो है कि वैसे ही ज्ञानी, त्यागी, वैराग्यवान, बोधवान ही गुरु चाहिए। अब चाहे जो है गृहस्थी गुरु से जो है कि न स्वयं वो तरता है, न दूसरे को तार सकता है, ये नारद जी ने बतलाया है। तो ऐसे ही जो है वह मोट नर करवारा, मोट कही मोटरी, मोटरी कही गठरी, किसका? नरक का भार, यानी गंदगी का, लोभ काम क्रोध मोह मद मत्सर आशा तृष्णा छल कपट पाखंड, इस तमाम विकार मन में भर करके अब इसी को लेकर के पार उतरना चाहे, मुक्त होना चाहे, सुखी शांत संतुष्ट होना चाहे, स्वर्ग का निवास पाना चाहे, तो ये होने वाला नहीं है। पहले इसको त्याग करे, हल्का होवे, तब जो है कि भवसागर से पार उतरे। तो सत्संग में लगना होगा, कुसंगति का त्याग करना होगा। पहले सत्संग में लगे, सदाचारी, धर्मात्मा, परोपकारी, भक्त, ज्ञानी, योगी बने, और जो है सत्कर्म करने वाला, दयालु, दानी, तो अब वही जो है सद्गुण के प्रताप से जो है कि पार उतर सकता है, सुखी हो सकता है। मन में जो है कि सद्गुण की गठरी बांधना पड़ेगा, दुर्गुण की गठरी को निकाल के फेंकना पड़ेगा, तब वो पार होगा। किससे? मन के संकल्प से पार होगा, इंद्रियों के दुष्कर्म से पार होगा, वचनों के खराबी से पार होगा, संस्कार अच्छा टिकेगा। तो अच्छा टिकेगा तो जो है कि अंत में भी शुभ संस्कार ही जो है उसके सन्मुख में आएगा। तब जिसने सारा अध्यास मिटाया होगा तो जीते ही मुक्त हो गया, वो तो जीवन मुक्त स्थिति में पहुंच जाएगा। आप जो उतना नहीं कर पाया है तो शुभ संस्कार टिकाया है, तो फिर मनुष्य जन्म में आएगा, शुभ संस्कार के भक्ति ज्ञान के प्रताप से फिर मनुष्य जन्म में आके बाकी का जो है कि बनाने में समर्थ होगा। इसलिए सत्संग में लगो, कुसंग का त्याग करो, और नरक का जो भार है, बोझा है विषयों का, असंयम का, उसको जो है कि त्याग के बिल्कुल सद्भावना, शुद्ध जो है कि सत का जो है कि भार ले, ये मनुष्य का कर्तव्य को पालन करो, ऐसे बतलाया है। गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, 384 भरे में है जीवनो चंद्र दिवाकार, 43 साखी 43 साखी। गुरुद्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, 384 भरमी है ज्यों चंद्र दिवाकार। गुरुमुख सदगुरु श्री कवि साहब कहते हैं, गुरु कहिए सत्य ज्ञान प्रकाशक, गु कहिए अंधकार, रू कहे प्रकाश। अज्ञान को, अंधकार को ही जो है गु शब्द से वर्णन किया जाता है, प्रकाश ज्ञान को रू से बतलाया जाता है। तो अज्ञान अंधकार को मिटा करके स्वरूप ज्ञान सत्य ज्ञान का प्रकाश कर देने वाले को गुरु कहते हैं। सत्य को प्रकाश करे सदगुरु कहा जाता है। तो अब वो गुरु तो जो है कि सबको हित ही करने के हैं, सबको सुख ही देने वाले होते हैं।
सबका कल्याण ही करने वाले, लाभ ही करने वाले। कभी सदगुरु ने किसी का अहित नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, बंधन नहीं दिया, हानि नहीं किया, किसी की जो है कि बिगाड़ नहीं किया। ऐसे सदगुरु से भी द्रोह करे, दुश्मनी करे, द्वेष बुद्धि रखे, अब मनमुखी जो मन में आए सो बर्ताव करे। अब गुरुपद से न्यारे भय ब्रह्मास्मि कहलाए, 1384 भर में रहने दिवस के न्याय, ये त्रिजा में कहा है। एक तो गुरुपद, गुरुपद चैतन्य पद, गरुआ पद, इसको परित्याग करके अहंकार करने लगे, मैं ही ब्रह्म हूँ, सारा जगत ही ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, सर्वत्र पूर्ण है। तो गुरु पद का तो बोध तो हुआ नहीं। अब ये गुरु पद का द्रोही हुए, मनमुखी हुए, मन में जो आया सो बकने लगे और गलत जो है कि बता करके दूसरे को भरमाने भुलाने लगे। तब वो तो जो है कि जड़ाध्यासी बन करके, जैसे दिन रात, दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन होता है, वैसे ही जो है कि शरीर छोड़ के कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कृमि कीट का शरीर धारण करते रहते, जड़ाध्यासी बन करके छूट नहीं पाते हैं आवागमन से। और वैसे ही यहाँ पर गुरुपद, चेतन पद का द्रोह करने लगे और चेतन पद को द्रोह करके अनुमान, कल्पना, जड़, मिथ्या, मानंदी जैसे मन में आए तैसे मानने लगे वाणी जाल से। और जो है कि नारी पुरुष विचार, इसमें वाणी में, वाणी रूपी नारी से कोई जो है परम पुरुष परमात्मा है, वही सबका मालिक है, करता धरता है, सबको जो है व्यवस्था करने वाला, सबको सुख दुख देने वाला वही है। उसी का भक्ति करना चाहिए, उसी को रिझाना चाहिए, ऐसा वाणी कल्पना से मान लिया, उसी का विचार करने लगे। तब उसका जो भक्ति ज्ञान का जो है कि प्रचार करने लगे, अपने को भी जो है कि भक्त नारी रूप में मान करके रोना, गाना, नाचना, अनेक साधन करने लगे भक्त लोग। तो करने तो लगे और भी बद्ध जड़ाध्यासी हुए। अब कोई जो है कि गुरु के द्रोही हुए, मनमुखी हुए, तो क्या कोई विषय में जो है कि आसक्त हुए, लवलीन हुए, कोई नारी का विचार, कोई पुरुष का विचार, कोई नारी में आ सकता, कोई पुरुष में आ सकता, विषयों में ही आ सकता। वो कोई रीति नीति के अनुसार नहीं, नियम पूर्वक नहीं, नियम मर्यादा को छोड़ करके। वैसे संसार घर गृहस्थी के लिए तो शादी कर दिया जाता है, शादी के अनुसार चलो, मर्यादा पालन करो, वो एक लाइन का हो गया। अब यहाँ लाइन छोड़ करके, विवाहिता पति पत्नी को छोड़ करके, गृहस्थी मर्यादा को छोड़ करके दूसरे परस्त्री परपुरुष के संबंध में आसक्त होना, भूलना, भटकना, भुलाना, अब उसी का विचार करना, उसरी जो है कि बढ़ते चले जाना, ये सब खराबी बंधन कारक है, ये हानि करने वाला है। ऐसे नारी पुरुष का विचार करने लगे, विषयासक्त हुए। तो ऐसे जो है कि एक तो जीव को छोड़ करके और उधर जो है कि वाणी कल्पना का विचार, विषयों का विचार, असंयम का विचार, अज्ञानता का विचार। अब जो पुरुष है ही नहीं उसको पुरुष मानना, अपने आप को ही नारी समझ लेना। तो ऐसे जो है कि विचार से क्या होगा, ते नर, वे मनुष्य, वे स्त्री पुरुष 84 में भरमेंगे। एक राशि मनुष्य का, दूसरा राशि पशु का, तीसरा राशि अंडज का, चौथा राशि उष्मज का। ये 4 खाने की 84 योनियां है, उसमें भरमते रहेंगे वासना से।
ज्यों चंद्र दिवाकार कहते जब तक, ज्यों कहिए जब, लो कहिए तक, जब तक चंद्र और सूर्य हैं तब तक कहा। जब चंद्र है, सूर्य माने रात्रि में चंद्रमा, दिन में सूर्य, दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन होता रहता है। अब जब तक चंद्र सूर्य है तो चंद्र सूर्य तो अनादिकाल के हैं, ये तो कभी भी जो है कि नाश होंगे नहीं। अब चंद्र सूर्य रहे तक वो जो है कि 84 में पड़ेगा, इसका ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन। जैसे ही अब जो है कि उसके वासना जब तक मलिन है, जब तक अध्यास है, जब तक बोध विचार नहीं है, तब तक उसके जो है कि देह बंधन में वो पड़ता ही रहेगा। अज्ञान दशा है रात्रि का, ज्ञान दशा है दिन का। जब तक अज्ञान बना रहेगा तब तक जन्म मरण में पड़ता रहेगा। जब तक जो है कि शुभ संस्कार नहीं टिकाएगा, जब तक जो है कि अपना नहीं बनाएगा, कर्म सुधारेगा नहीं, तब तक वो दिन रात शरीर छोड़ता रहेगा, जन्मता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। मत बनो, गुरु के जो है भक्त बनो, गुरु के उपासक बनो, गुरु पद के जो है कि सम्मान करने वाले बनो, चेतन का जो है कि भाव को टिकाने वाला। कभी गुरुद्रोही नहीं होना, मनमुखी नहीं होना, किसी में नारी पुरुष का विचार नहीं करना, अथवा नारी प्रकृति पुरुष परमेश्वर अपने से भिन्न कोई पुरुष है, जगत का जो है कि मालिक मान करके वो भक्त ही लोग स्वयं नारी बनते हैं। ऐसे अपने से भिन्न का जो है कि अज्ञानता का विचार को त्याग करके अपने स्वरूप का ही जो है विचार करो। 84 योनि में भटकना पड़े, 84 शरीर ही है। जब तक शरीर धारण करते रहेंगे तब तक उसको जो है कि 84 अंगुल का शरीर है, मनुष्य शरीर। अब वैसे ही 4 खाने में भटकते रहेंगे तो उसको होगा ही जन्मना मरना, गर्भवास में जाना, दैहिक भौतिक चिंता जो है कि भोगते रहना पड़ेगा। देह धारण करके कोई दूसरे रहित नहीं हो सकता है। उसको मिटा करके अपने जो है कि जीवन